हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पूजा और ये हमारा सेकंड वीडियो है एमओ रिलेटेड पीवाईक्यू और पीवाईटीज़ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट नीड डोज रिडक्शन इन रीनल फेल्योर। पूछा है कि कौन सा एंटी माइक्रोबियल है जिसकी डोज हमें कम करनी पड़ेगी रीनल फेल्योर में। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं रिफेम्पिसिन, क्लिंडामाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी और डोक्सीसाइक्लिन। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी एंटी माइक्रोबियल सेफ हैं रीनल फेल्योर में। ठीक है, तो देखो इसका न्यूमोनिक भी है सेफ इन द रीनल डिजीज़। ठीक है, सेफ से है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स जैसे सेफ्ट्राएक्सोन, सेफोपेराजोन ये। ठीक है, डी मतलब टिगेसाइक्लिन, आर मतलब रिफेम्पिसिन, ई मतलब इरेथ्रोमाइसिन, एन मतलब नेफ्सिलिन, ए फोर एम्पिसिलिन, एल4 लिंकोसामाइड, लिंकोसामाइड मतलब क्लिंडामाइसिन्स। ठीक है, डिजीज़ में है डॉक्सीसाइक्लिन। तो इसमें जो एंटी माइक्रोबियल सेफ नहीं है रीनल फेल्योर में उसका अमाउंट हमें कम करना पड़ता है, रीनल डिजीज़ हो या फिर रीनल फेल्योर हो। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल सीजर। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं फेनेटोइन, फिनोबार्बिटल, मिडाजोलाम और वेलप्रोइट। देखो पहले हम ये देख लें कि मतलब कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस देख लें। देखो नियोनेटल सीजर जो है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है फिनोबार्बिटोन। फिर फेब्राइल सीजर के लिए है डायाजेपाम। इक्लेम्सिया, प्रेग्नेंट फीमेल्स को इक्लेम्सिया हो सकता है तो उसके लिए है MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस। फिर एपिलेप्सी ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी होती है तो ड्रग ऑफ चॉइस है लेविटेरासिटाम और लेमोट्रिजिन। और अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है तो लोराजेपाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नियोनेटल सीजर का पूछा था तो नियोनेटल सीजर के लिए फिनोबार्बिटोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स आर इन एडिक्वेट क्वांटिटी इन दी ब्रेस्ट मिल्क एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट पूछा है मतलब कि कौन से वाइटामिन की ये इसमें ब्रेस्ट मिल्क में कमी होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी। ठीक है, तो पहले हम ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी वाइटामिन्स डेफिशिएंट होती है उनके बारे में देख लें। तो देखो विटामिन B12, अगर वीगन मदर होती है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा विटामिन डी और विटामिन के की भी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाँ तो ऑप्शन में है विटामिन के, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मार्कर्स ऑफ बोन रिजॉर्प्शन एक्सेप्ट। तो बोन रिजॉर्प्शन के मार्कर हैं, कौन नहीं है ये पूछा है। तो पहले हम बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन के मार्कर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बोन फॉर्मेशन मार्कर्स होते हैं मतलब कौन से मार्कर्स हैं जो कि ये शो करेंगे कि बोन अभी बन रही है। ठीक है, तो है अल्केलाइन फॉस्फेटेज, प्रोकोलेजन टाइप 1, ओस्टियोकैल्सिन, ओस्टियोनेक्टिन। अगर ये सब ब्लड में बढ़े हुए हैं, सीरम में बढ़े हुए हैं, मतलब बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर बोन रिजॉर्प्शन मार्कर्स के बारे में देखें तो अगर ट्रैप एंजाइम बढ़ा हुआ है या फिर टाइप 1 कार्बोक्सी टर्मिनल सी और एन पेप्टाइड्स बढ़े हुए हैं या फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी लाइसिन, अगर ये बढ़े हुए हैं तो बोन रिजॉर्प्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में है कि कौन सा बोन रिजॉर्प्शन मार्कर नहीं है। तो बोन फॉर्मेशन मार्कर है ओस्टियोकैल्सिन, तो बोन रिजॉर्प्शन मार्कर नहीं होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें। देखो इसमें पूछा हुआ है हॉचकिस टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो। हॉचकिस टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो में क्या क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। तो हॉचकिस ट्रायड के अंदर होता है, हॉचकिस ट्रायड होता है एल्बो का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, एल्बो का पोस्टीरियरली डिसलोकेशन हो जाता है, कोरेनोइड का फ्रैक्चर हो जाता है और रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो जाता है। तो देख लेंगे इसमें, देखो एल्बो का डिसलोकेशन दे रखा है, फ्रैक्चर रेडियल हेड होता है, फ्रैक्चर कोरेनोइड होता है, तो फ्रैक्चर ओलेक्रोनोन नहीं होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिटेक्शन ऑफ गोल्ड स्टोन। देखो गोल्ड स्टोन खाली सिंगल
स्टोन है जिसके लिए एक्सरे नहीं करवा रहे हैं, सीटी नहीं करवा रहे हैं, इसके लिए यूएसजी एब्डोमेन होता है। तो ये याद रखना है कि गोल्ड स्टोन के लिए यूएसजी एब्डोमेन करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम विच डिजीज़ इज नॉट कवर्ड। तो पहले हम ये देख लें कि NVBDCP के अंडर कौन कौन सी डिजीज़ कवर्ड है। तो NVBDCP के अंदर मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया, जेई जैपनीज़ एनसेफेलाइटिस, फाइलेरिया और कालाजार, ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है। तो फाइलेरिया है, जेई है, चिकनगुनिया है, क्यूटेनियस लिस्मेनियसिस नहीं है, क्यूटेनियस नहीं है। ठीक है, कालाजार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लें, ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन। तो देखो हमें कुछ इम्पोर्टेंट डेज याद रखने, ये एमओ के लिए इम्पोर्टेंट डेज है। ठीक है। तो देखो ब्रेस्ट फीडिंग वीक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग वीक बोलते हैं। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे है 25 अप्रैल को। वर्ल्ड टोबैको डे है 31 मई को। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है 5 जून को। डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई को। वर्ल्ड रेबीज़ डे है 28 सितंबर को। और नेशनल नियोनेटोलॉजी वीक है 15 से 21 नवंबर तक। ठीक है गाइज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जो कि पहले पूछे हुए हैं या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, ऑल आर हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स एक्सेप्ट। तो हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स के बारे में बता रखा है, कौन सा हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो एक हो गया इंसुलिन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन। तो पहले देख ली कौन कौन से हार्मोन्स हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं और कौन से हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का एग्जाम्पल है इंसुलिन। ठीक है, इसके अलावा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ग्लूकेगॉन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, एनाबॉलिक हार्मोन्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन याद रख लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में कम करवा देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट मीजल्स वैक्सीन। तो मीजल्स वैक्सीन के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो बोल रहा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इंट्रामस्क्यूलर, लेकिन मीजल्स वैक्सीन जो है वो सबक्यूटेनियसली दी जाती है। तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कैन लीड टू इम्यूनोसप्रेशन। देखो जितने भी लाइव वैक्सीन है ना वो इम्यूनोसप्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछा है कि इट इज़ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, 0.5 ml देते हैं। ठीक है, तो क्या गलत हो गया इसमें, इंट्रामस्क्यूलर नहीं, इसका रूट सबक्यूटेनियस होता है। तो ये आंसर हो गया। इसके अब हम पढ़ेंगे NIS मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो बर्थ के टाइम पे 3 वैक्सीन देते हैं, OPV का 0 डोज, BCG और हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज। ठीक है, इसके बाद 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे देते हैं। तो 6 वीक और 10 वीक 14 वीक पे कौन कौन से हो गए, तो OPV का फर्स्ट डोज, रोटावायरल वैक्सीन का फर्स्ट डोज, FIPV का फर्स्ट डोज, पेंटा का फर्स्ट डोज और PCV का फर्स्ट डोज। ठीक है, इसके बाद OPV का सेकंड, रोटावायरल वैक्सीन का सेकंड और पेंटावेलेंट का सेकंड दे दिया। ठीक है, तो अब 10th वीक पे क्या रिपीट नहीं होता है, FIPV और PCV। ठीक है, और 14th वीक पे जो सिक्स्थ वीक पे थे वो सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें 9th to 12th मंथ पे, 9 to 12th मंथ पे MR का फर्स्ट वैक्सीन लगता है, मतलब मीजल्स रूबेला का फर्स्ट वैक्सीन लगता है।
जेई का फर्स्ट वैक्सीन लगता है, और अगर ऐसे पूछे कि किस किस का बूस्टर लगता है तो पीसीवी का बूस्टर लगता है और एफआईपीवी का थर्ड डोज लगता है। ठीक है, अब 16 to 24 मंथ की बात करें तो ओपीवी और डीपीटी का बूस्टर लगता है, जेई और एमआर की सेकेंड डोज लगती है। ठीक है, फिर होता है 5th ईयर, तो 5 साल का होता है तो डीपीटी का सेकेंड बूस्टर लगता है, और 10 और 16 साल पे टीडी वैक्सीन लगता है। गाइज ये पूरा चार्ट है ना, बहुत ही मगअप करना है, बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है, तो फिर इसके अंदर देख लें कि कौन कौन से वैक्सीन कैसे लगते हैं। ठीक है, तो राइट साइड देखो, अपर लिम्ब की बात करें तो देखो राइट साइड में आईपीवी और एमआर लगते हैं। ठीक है, तो आईपीवी इंट्राडर्मल लगता है, आई से याद रख लेंगे कि आईपीवी इंट्राडर्मल होता है। ठीक है, इसके बाद एमआर जो है वो सबक्यूटेनियसली लगता है। लेफ्ट साइड में बीसीजी लगता है और जेई लगता है। बीसीजी इंट्राडर्मल होता ही है और जेई सबक्यूटेनियसली देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है, IMBJ, ये जैनब मैम का है न्यूमोनिक। ठीक है, IMBJ। ठीक है, तो I for इंट्राडर्मल, M for MR जो है वो सबक्यूटेनियसली देते हैं। सेम इस साइड में भी है, इसी सीक्वेंस में हमने लिखा हुआ है BJ, तो BCG जो है वो इंट्राडर्मल दे दिया और JE सबक्यूटेनियसली दे दिया। ठीक है, अब है लोअर लिम्ब में, तो लोअर लिम्ब में राइट साइड में होता है PCV, सिंगल वैक्सीन है जो कि राइट साइड में लगता है, ये इंट्रामस्क्यूलर लग रहा है। बाकी जितने भी बचे हैं वो ये इधर लेफ्ट साइड में IM लगते हैं, जैसे पेंटा है, डीपीटी है, हेपेटाइटिस बी है, ये सब हो गया। और रोटा जो है वो ओरली देते हैं, रोटा ओरली दे दिया। ठीक है, इसके अलावा OPV का भी ओरली देते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन A ये भी ओरली पिलाते हैं। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। ठीक है।